दोस्तों, आपने टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और कुछ इंडिकेटर के बारे में भी सीखा होगा। लेकिन अगर आपने यह जो सब कुछ सीखा उसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेडिंग से बेहतर रिजल्ट नहीं पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक्चुअल में एक्यूरेट तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर। आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का यूज करते हो, आप चाहे रिवर्सल स्ट्रेटजी का यूज करें या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, ये सब ट्रेडिंग में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखे बिना ट्रेडिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको सबसे पहले स्टेप में ध्यान देना है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। और कई सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम रहती है। मार्केट में 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो में ऊपर जा रहा है तो वह अपर ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको सिर्फ बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और अगर प्राइस लोअर लो और लोअर लो के स्ट्रक्चर में नीचे मूव करता है तो वह डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर रहेगा। डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और अगर प्राइस साइडवे रेंज के अंदर मूव करता है तो उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस साइडवेज मार्केट की रेंज थोड़ी बड़ी है हो। अगर साइडवेज मार्केट की साइज बहुत ही स्मॉल है तो आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब आपने मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में तो सीख लिया, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, काफी सारे लोग मार्केट स्ट्रक्चर को गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जिस वजह से वह लॉस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो क्या यह डाउन ट्रेंड है? नहीं, ये डाउन ट्रेंड नहीं, ये अपर ट्रेंड ही है, क्योंकि प्राइस ने इस रिसेंट स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये रिसेंट स्विंग लो को प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक ये अपर ट्रेंड ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो लास्ट टाइम जहां से प्राइस ऊपर गया था वह लेवल को हम एज अ रिसेंट स्विंग मार्क कर देंगे। अगर प्राइस इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम इस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा पुल बैक लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब रिसेंट प्राइस जहां से ऊपर गया है उस लेवल को हम मार्क करेंगे। रिसेंट प्राइस यहां से ऊपर गया था तो ये लेवल हमारे लिए रिसेंट स्विंग का काम करेगा। अगर प्राइस इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम कहेंगे कि यह अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। नेक्स्ट प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और इस रिसेंट स्विंग को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि यह अप ट्रेंड अब विन वैलिड है और यहां से यह डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है।